शुरू करें। चलो देखिए, होता क्या है कि हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ रहे हैं बिहार के बारे में। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वाटरफॉल, यानी कि जिसको बोलते हैं कि झरना जलप्रपात। ठीक ना, क्या बोलते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं हम लोग, विश्व के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं। उसी तरह से बिहार में जितने भी वाटरफॉल है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो बहुत कम वाटरफॉल है, प्रमुख क्या है, बिहार के प्रमुख जलप्रपात। क्या, बिहार के प्रमुख, बिहार के प्रमुख जलप्रपात। समझ में आया, बिहार के प्रमुख जलप्रपात जो पूछा जा रहा है एग्जाम में, जो है तो बहुत ही सारा, लेकिन जिला बाय जिला तो उतना याद करने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम के व्यू है उतना ही मेन जरूरी है, उतना पढ़ना। तो उसमें से जो है कि हम लोग 4-5 जिला में जो है जो पूछता है उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज है कि हम लोग जब जाने थे कि बिहार जो बनाए थे मैप, ठीक ना, तो जान गए थे कि बिहार बनाने के बाद तो हम लोग जिला भी याद कर लेते, इधर से कितने जिला है, नेपाल तरफ से कितने जिला है, बंगाल वेस्ट बंगाल की तरफ से कितने जिला है, और झारखंड की तरफ से कितने जिला है। तो हम लोग ये लोग कर लिए थे कि किस किस दिशा में, यानी कि नेपाल से कितने बिहार के जिला सटती है, यूपी से कितने सटती है, झारखंड से कितने सटती है, और क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ से कितने सटती है। तो अब वेस्ट बंगाल की तरफ से पता था कि 3 शर्त है। इस कॉर्नर पर कौन है, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, चारों कॉर्नर पर जो जिला है ना वो क्या है, कॉमन जिला है। क्या है, कॉमन जिला। अगर अब यूपी के जब बात करेंगे तो क्या कहते हैं, किस इसको पश्चिमी चंपारण को लेना ही पड़ेगा। जब क्या आप नेपाल की भी बात करेंगे तब भी क्या करना पड़ेगा, पश्चिमी चंपारण को लेना ही पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि इसको जो है इधर पढ़ेंगे तो इसको काउंटिंग करना ही पड़ेगा। जब इसकी बात करेंगे तो इधर उत्तर में क्या होता है, नेपाल। क्या होता है, नेपाल। इधर क्या है, डब्ल्यू भी है, ठीक ना, और इधर क्या है, यूपी है, और इधर क्या है, झारखंड है। समझ में आ गया। तो चारों दिशा बिहार के तो भौगोलिक में देखिए लिए थे। तो हम लोग बात करेंगे आज किस चीज का, झरना का। किसके, झरना और जलप्रपात। किसके, जलप्रपात। तो अब ये है कि ये झरना और जलप्रपात है। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन में देखे थे, सबसे ऊपर था कौन, पश्चिमी चंपारण, और सबसे नीचे क्या है, रोहतास, है ना, रोहतास। इसी बीच में आता है बक्सर, आता है कैमूर, आता है, ठीक ना। तो ये जो है बक्सर में एक जानते हैं नदी जब पढ़ाए थे तो कर्मनाशा के बारे में बोले थे कि दक्षिण से एक नदी आती है, कौन, कर्मनाशा, ठीक है। तो वो कर्मनाशा एक जलप्रपात आपका क्या हुआ, कर्मनाशा, और वो किस जिला में है, तो बक्सर में है। उसके बाद सीधे आएंगे कैमूर। तो कैमूर में कौन सा कुंड है, तेलहर कुंड है। कैमूर में कौन सा कुंड है, तेलहर कुंड। कैमूर में, कैमूर में, कैमूर में, बक्सर में, बक्सर में कर्मनाशा। बक्सर कैमूर आपको जिला जब पढ़ाए थे तब बताए थे कि बीचों बीच क्या है, गंगा है। तो उत्तरी तरफ और दक्षिणी तरफ, तो उत्तर वाला जिला और दक्षिण वाला जिला। तो अब जो है ना ये बक्सर, जो बक्सर में गंगा तो बक्सर है चौसा में प्रवेश करती है, अब बिहार के क्या करते हैं, बराबर 2 भागों में बांटती है। तो वहीं पर जो है बक्सर के नीचे है कैमूर। तो कैमूर में कौन सा जलप्रपात है, तेलहर कुंड। उसी के बस्ट बगल में दियाद भाई, कौन, भोजपुर, और पटना के बगल में, इधर पटना के इधर और कैमूर के इधर। तो क्या हो गया, यानी भोजपुर में कौन है, जियार कुंड, तो कैमूर में कौन, तेलहर कुंड, और भोजपुर में जियार कुंड। और सबसे नीचे जब आते हैं तो क्या है, रोहतास। तो रोहतास में कौन कौन है, दुर्गावती और तुतला भवानी। वही सासाराम में एक एरिया, मतलब सासाराम वाला, सासाराम वाला जो है उस जगह पर है कौन, मानझर कुंड और धुआं कुंड। मिला जुला करके यानी रोहतास में 4 गो हो गया। कौन कौन, दुर्गावती, तुतला भवानी, मानझर कुंड और धुआं। सासाराम के परिप्रेक्ष्य में पूछते रहता है ज्यादा। तो सासाराम में कौन कौन है, मानझर कुंड और धुआं कुंड, मानझर कुंड और धुआं कुंड। तो धुआं कुंड जो है, तो इस साइड में जो है ना क्या जिला हो गया, 1 2 3 और 4। कौन कौन, बक्सर, रोहतास, कैमूर और भोजपुर। बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर। बक्सर, कैमूर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, रोहतास। बक्सर में
बक्सर में, बक्सर में कर्मनाशा, बक्सर में कौन, बक्सर में। नीचे कैमूर, कैमूर में, कैमूर में, कैमूर में, कैमूर में, भोजपुर में। यहाँ यहाँ मुख्य लिए है एक एक, यहाँ प्रमुख लिए है एक एक, लेकिन रोहतास में क्या हो गया, 4 गो, जिसमें सासाराम, जैसे दरभंगा है ना, दरभंगा में अभी जो सौर ऊर्जा वाला प्लांट जो बना है तो क्या है तो दरभंगा में, लेकिन जगह क्या है, हैदराबाद। तो उसी तरह से ये क्या है, रोहतास में, लेकिन क्या है, सासाराम में। तो सासाराम में कुंड वाला है, कौन कौन, मांजर कुंड और धुआं कुंड, मांजर कुंड और धुआं कुंड। और दुर्गावती या तुतलावती भी क्या है, सासाराम में, सॉरी रोहतास में। तो मेन रूप से जगह में क्या है, सासाराम में 2 कुंड वाला, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, रोहतास। तो कहने के जिस तरह से दरभंगा है, तो आप जाइएगा स्टेशन वाला एरिया में तो दरभंगा वहां का बोलता है, और ये जितने अगल बगल वाला है वो क्या कहलाता है, यानी कि चौक कहलाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब मेन होता है दरभंगा, ठीक है। इधर जब आइएगा तो एक है नवादा, और नवादा में कितना है, ककोलत, ककोलत जलप्रपात सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक ना। ककोलत जलप्रपात कहाँ है, नवादा में। ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात, मांझर, 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 तेलहर, 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 धुआं, धुआं, दुर्गावती, दुर्गावती, तुतला भवानी, तुतला भवानी, जियारकुंड, 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 ककोलत, 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 याद हो गया। तो अगर पूछेगा मांझर, तेलहर, दुर्गावती, 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 उसके बाद कर्मनाशा, 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 मांझर, धुआं, दुर्गावती, दुर्गावती, दुर्गावती और तुतला भवानी। तो अगर दुर्गावती तुतला भवानी कहेंगे तो रोहतास, अगर ये मांझर और धुआं कहेंगे तो रोहतास में सासाराम, ठीक है। और क्या कहता है, तेलहर, 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 ककोलत, ककोलत। चलिए, अब इतना तो आपका क्या था, वाटरफॉल, तो याद रहेगा। तो नवादा में कौन, नवादा में, नवादा में, नवादा में, नवादा में ककोलत, ठीक है। क्या कहते हैं, बक्सर में तो याद रखिए कर्मनाशा नदी में, ठीक ना। तो बक्सर, तो बक्सर, भोजपुर, भोजपुर में, भोजपुर, भोजपुर, जियारकुंड, भोजपुर, भोजपुर, बक्सर, कर्मनाशा, बक्सर, 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 हो गया ना। उसके बाद हम चलेंगे, जितना इधर हुआ उतना अकेले सासाराम में है ना, सासाराम और रोहतास में। तो दुर्गावती, 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 मांझर, सासाराम बोलेंगे, मांझर, धुआं, धुआं, और वही तुतला भवानी रहेगा तो रोहतास। क्लियर हो गया। चलिए, अब हम लोग चलेंगे किधर, कुछ संस्था है जो विविया है जो पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद कर ले, 1786, 1786 के बाद 1835, 1835 के बाद 63 के बाद, और उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। 1786 में किसका है, तब गोलघर कब हुआ, गोलघर की स्थापना, अब गोलघर की स्थापना किया कौन, गोलघर के भाई, गोलघर की स्थापना क्या, जॉनसोर के सुझाव पर। कौन था वास्तुकार, जॉर्ज गास्टन। कौन था, जॉर्ज गास्टन जो है ना, किसके सुझाव पर किया था, जॉनसोर के, जॉनसोर के। उस समय वहां का गवर्नर कौन थे, कर्नवालिस। बात समझ में आ गया। 86 में कौन थे, कर्नवालिस। तो आप बताइए, इससे पहले दो गवर्नर जनरल थे, कौन कौन, बंगाल के। पहले हुए थे कौन, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के बाद कौन आया, मैकफर्सन। और मैकफर्सन के बाद आया था तो जॉनसोर। तो जॉनसोर कर्नवालिस, और कर्नवालिस के बाद आता है जॉनसोर।
ठीक ना। तो उसके सुझाव पर ये हुआ था, लेकिन कौन, क्या वास्तुकार कौन था? जॉन गास्टन। तो हम इसको कह सकते हैं कि 1786 के जब ये दिमाग में आवे तो वहां का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर जनरल कौन थे? कर्नावालिस। कर्नावाल, ठीक ना। कहने का ये है कि जो सबसे मतलब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के बाद कौन आए थे? मैकफर्सन। अब मैकफर्सन 85-86 में 86 से 93 तक कौन रह गए थे? करना, याद रखना यही चीज। तो जब भी किसी भी डेट आवे तो वहां का उस टाइम का क्या कर लेना है? याद कर लेना है उस टाइम का जो है ना, कौन वहां का गवर्नर था, कौन शासन कर रहा था। तो उनके सुझाव पर, अब कोई सुझाव तो कोई दे सकता है। तो पटना में गोलघर किस लिए? अनाज रखने के लिए बनाया गया था। किसके लिए? अनाज रखने के लिए। किसके लिए? यानी कि वह अनाज घर था। और पटना के लोग गर्व से महसूस करता, हम पटना गोलघर है ना। यहाँ बच्चा लोग जाते थे देखने। तो पटना जिस समय बना, उस समय में पटना जो है ना, उस गोलघर के ऊपर से पूरा पटना दिखता था। अब तो गोलघर छोटा हो गया है ना। तो कहने का मतलब है 1786 में क्या बना? पटना में गोलघर। किसके का सुझाव पर? वहां के बनाने वाले कौन थे? वास्तुकार जॉन गास्टन। क्लियर हो गया। अब क्या है, 35 में आएंगे तो सबसे पहले जिला स्कूल बना था। सबसे पहले क्या बना था? पटना जिला स्कूल। पटना जिला स्कूल। फिर उसके बाद 63 में आएंगे तो पटना कॉलेज, जो बिहार का प्रथम कॉलेज थे, बिहार का प्रथम कॉलेज। उसके बाद बना बीएन कॉलेज। फिर उसके बाद 16 में बना पटना उच्च न्यायालय। क्या बना? पटना उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट की स्थापना, पटना हाई कोर्ट की स्थापना, पटना हाई कोर्ट की स्थापना। और पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय 1917, याद रखना है। पटना हाई कोर्ट 16 और पटना यूनिवर्सिटी 17, यानी पीयू का स्थापना। पटना पीयू का स्थापना 17, पीयू के पीयू, पीयू मतलब पटना यूनिवर्सिटी, ठीक ना। तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 17 में और पटना हाई कोर्ट के 16 में। और पटना विश्वविद्यालय के साथ साथ क्या था? म्यूजियम का भी, यानी संग्रहालय। तो आपसे अगर पूछा जाए पटना विश्वविद्यालय का स्थापना, पटना संग्रहालय के मतलब म्यूजियम के, पटना हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के। अब आइए किसमें? मेडिकल। क्या? पटना मेडिकल कॉलेज। तो पटना मेडिकल कॉलेज 25 में, पटना मेडिकल कॉलेज 25 में, पटना मेडिकल कॉलेज। और जब मेडिकल कॉलेज हुआ तो फिर साइंस कॉलेज हुआ। तो पटना साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज 25 में क्या हुआ? मेडिकल। 27 में साइंस कॉलेज और 40 में वुमेन्स कॉलेज, महिलाओं के लिए। और 82 में गांधी सेतु। गांधी सेतु का लंबाई कितनी है? गांधी सेतु की लंबाई तो बताइए। 82 में होता है किसका? अभी कितना साल हुआ? 82, 18 साल उधर, इधर कितना? 24 साल, 25 तक चलिए रहा है ना। तो बताइए, इतना ही साल में गांधी सेतु टूट गया और फिर से रिपेयरिंग करके बनाया गया। नहीं तो चलिए, पटना गोलघर, पटना गोलघर, पटना म्यूजियम, पटना विश्वविद्यालय, पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, वुमेन्स कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज और गांधी सेतु। गांधी सेतु, गांधी सेतु की लंबाई उस टाइम में भारत के सबसे बड़ा पुल था, ठीक ना, सड़क पुल उस टाइम में। अब तो मतलब इसका नाम हट गया है, यानी सबसे बड़ा सड़क पुल था, ठीक ना, तो भारत का। तो हम लोग इस तरह से याद कर लेंगे। तो एक बार चलिए, और पटना मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल, पटना मेडिकल, पटना मेडिकल 25, पटना हाई कोर्ट, पटना विश्वविद्यालय, पटना म्यूजियम, क्या कहते हैं, गोलघर, गोलघर बनाने वाले वास्तुकार। किसके सुझाव पर? ठीक ना, उस समय यहाँ के गवर्नर थे कर्नावालिस, ठीक ना। अब कहते हैं कि पटना साइंस कॉलेज
पटना साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, पटना वुमेन्स कॉलेज, पटना वुमेन्स कॉलेज, गांधी सेतु, पटना गोलघर। चलिए इस तरह। अब इधर हम लोग देखें जलप्रपात में, बक्सर में कौन जलप्रपात? कर्मनाशा। बक्सर में, भोजपुर में, बिहार, भोजपुर में, भोजपुर में, कैमूर में, कैमूर में, कैमूर में तेलहर, ठीक है। नवादा में, नवादा में ककोलर, सबसे बीबिया नवादा में। अब जो 4 गो बचा वो क्या? रोहतास, रोहतास के ससारण। तो कुंड वाला किस में? धुआं, धुआं यानी धुआं का, अब मांजर का सासाराम जगह है रोहतास में, और दुर्गावती और तुतला भवानी का। चलिए तो हम लोग इसको याद कर लिए, ठीक है। उसको आप क्या करिए, अब इसको आगे हम लोग अगला सेशन में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए।